और फूलता नहीं। और वो फूलता नहीं है, हम भूल जाते हैं बहुत ज्यादा। और वह अनरीति नहीं चलता। और वो अनरीति नहीं चलता, वो रीतियों पर चलता है, एकदम सटीक चलता है। वो अपने मन की मर्जी नहीं करता है, वो सारी रीतियों को पूरा करता है। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। और वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ मेरा ही भला हो और दूसरे की कुछ भी हो जाए। झुंझलाता नहीं। और वो किसी भी बात में जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा वो झुंझलाएगा नहीं, बुरा नहीं मानता। और वो किसी भी बात का, वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन, वो बुरा नहीं मानेगा किसी भी बात का। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। और वो भाई, वो बहन जो जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, वो क्या नहीं होगा? कुकर्म से आनंदित। वो गलत कामों से आनंदित नहीं होगा। चाहे कोई कुछ भी करे, वो उसको गुस्सा आएगा, तू गलत क्यों कर रहा है, तू चुगली क्यों कर रहा है, तू बुराई क्यों कर रहा है। वो कुकर्म करने से, गलत काम करने से आनंदित नहीं होगा, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है वो सत्य से क्या होगा? आनंदित होता है, खुश होगा। मेरे भाई तू वो सच बोलता, बहुत अच्छी बात है, ऐसे वाले कोई व्यक्ति होगा। वह सब बातें सह लेता है। और जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा, जो भाई प्रेम करने वाली होगी, बहन प्रेम करने वाली होगी, वो क्या होगा? सब बातें सह लेता सब है। बातें सह लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। पर हम ऐसे नहीं हैं, अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर भी नहीं है। कितना वो समझ में आ रहा है? प्रेम कभी टलता नहीं। और प्रेम जो व्यक्ति करेगा, उसका प्रेम उसके अंदर से खत्म नहीं होगा, टलेगा नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। वो भविष्यवाणियां खत्म हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। और जो भाषा आप भिन्न तरीके से बोलते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। और आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी कुछ भी क्यों ना हो, वो ज्ञान भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हमारे पास जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है, अधूरा है। हालेलुया। और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। और हम जितनी भी भविष्यवाणी करते हैं वे सब अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, जब सर्वसिद्ध आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो अधूरा मिट जाएगा। और जो जितना भी अधूरा है वो सब पूरा हो जाएगा, सब अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था, पौलुस बोलता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था। मैं बालकों की नहीं बोलता था। बालकों सा मन था। और उसका बालकों सा मन था। बालकों की सी समझ थी। और उसकी जो बालकों की समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया, और वो जब बड़ा हो गया, सियाना हो गया, तो बालकों की बातें छोड़ दी। और उसने वो सारी बातें जो बालकों के समान थी, ना समझ वाली बातें थी, वो छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। और अब हमें जो धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। और जब यीशु मसीह आएगा तो हम आमने सामने देखेंगे। आमीन। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। और इस समय हमारा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा। और जब पौलुस कह रहा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो मैं पूरी रीति से उस चीज को पहचान सकूंगा, प्रभु को पहचान सकूंगा, जैसा मैं पहचाना गया हूँ। और जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और यहाँ पर क्या लिखा? प्रेम, आशा, विश्वास, प्रेम है। पर इन सब में सब में बड़ा प्रेम है। हालेलुया। और ना ही परमेश्वर हम में है। ये बात आप ध्यान दें, सुन लेना, इस बात को अपने कानों में, अपने हृदय में रख लेना। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हम ट्रैक्टर आकर पीतल और छनछनाते भी झांझ हैं, कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। चाहे आप कितनी भी आराधना कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अपना शरीर आप चलाने के लिए दे दो, और अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं सहते हैं, अनरीति चलते हैं, अब कुछ भी नहीं है। आप कितनी भी आराधना कर लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखना इस बात को। मैं एक सब बातों से, अहंकार की बातों से आपको अपने आप को बचाना है। बुराई से बेर रखना है, अहंकार से बेर रखना है, घमंड से बेर रखना है, उलट फेर की बातों से बेर रखना है। हालेलुया। और साथ ही साथ में अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो मत्ती रचित सुसमाचार में जिस प्रकार से लिखा है, तैयार हो जाएंगे आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करने के लिए।
हालेलुया, बोले यीशु मसीह की तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो हम आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर चुके होंगे, और बहुत से कर रहे हैं। हालेलुया, सबको समझ में आ गए? ताली बजा के परमेश्वर को। आज आपके पास मौका है, अहंकार, घमंड, बुराई, उलटफेर की बातें, ये सब छोड़ दे। परमेश्वर बचाना चाहता है। मैंने पूछा, हे प्रभु आप दुखी क्यों हो रहे हो? आप क्यों दुखी हो रहे हैं? प्रभु कह रहा मैं दुखी हूं, मैंने इनके लिए अपना प्राण तक दे दिया, इन्हें बचाने के चक्कर में, इन्हें स्वर्ग ले जाने के चक्कर में, और आज ये नर्क में पड़े हुए हैं। प्रभु दुखी है, आज प्रभु दुखी है। हम अपनी चाल नहीं बदल रहे हैं, अपनी सोच नहीं बदल रहे हैं, अपने विचार नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु दुखी होगा, प्रभु दुखी है, आज भी दुखी है, और जब भी दुखी होगा, जब आप और मैं जो जगह ईश्वर ने तैयार की है वो वहां नहीं पहुंचेंगे तो प्रभु दुखी होगा। ईश्वर तो हमारे लिए जगह तैयार करने गए हैं। ईश्वर ने कहा मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए, और मैं फिर वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और मेरे प्रियो, आप में से कितने लोग जाएंगे? कभी सोचा आपने? क्या आपने सोचा कि मैं जाऊंगा? क्या आपने सोचा बहनों ने कि मैं जाऊंगी? आप सोच रहे हैं कि शायद सिर्फ यीशु का नाम लेने से ही बस काफी है। यीशु का केवल नाम लेने वाले नहीं, परंतु उसके वचन पर चलने वाले, उसका भय मानने वाले लोग जाएंगे। हालेलुया। यीशु की रीति से चलना है या अपनी रीति से चलना है या अन्य रीति से चलना है? जो रीति से चलेंगे, प्रभु की रीति से चलेंगे, वो दाई और वाले होंगे। कौन से? दाएं, सीधे को दाया बोलते ना। और जो अन्य रीति से चले हुए होंगे वो बाएं और होंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, इस जीवन में जो जीवन आज परमेश्वर ने हमें दिया है वो इधर होंगे, बाईं और बाईं और वालों को प्रभु का क्या लिखा है वचन मत्ती सुसमाचार में लिखा है कि वो उन्हें आग में झोंक देगा। क्या कर देगा? आग में डाले जाएंगे। आ रही बात समझ में? जोर से बोले यीशु मसीह की हालेलुया। आज ये वचन के द्वारा आपको रिसीव करने, इस वचन को और एक्सेप्ट करने के मैं आज ऐसा नहीं करूंगी, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपको ये बोल के चलना है। आइए आंखें बंद करें, अपने